फिजा हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ओके जी जी। हाय फिजा। हेलो मैम, हाउ आर यू? यस आई एम गुड फिजा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। ओके गुड। एंड देन हाउ वाज योर डे मैम? आज का दिन बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। ओके सो मैम लाइक टुडे आई एम देयर कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इसको वॉच करेंगे लाइव, so they have lots of queries regarding waxing. What are the do's and don'ts, and उसके बाद what to use, why to use, how to use. So I thought that this is the best place and with the best person जिनके साथ हम लोग उनके जितने भी क्वेश्चंस है उसको, उनके जो जितने डाउट्स है उसको क्लियर कर सके। ओके परफेक्ट। एंड फिजा आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि हाँ आज आपको मैं रीका के लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। एंड बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये सबके लिए, हम सबके लिए। बिल्कुल मैम, एन अमेजिंग पर्सन। तो ये बहुत अमेजिंग होने ही वाला है हमारा लाइफ विथ हेड टर्नर्स एंड रीका बोथ गोइंग टुगेदर। एब्सोल्युटली जी। तो मैम बताइए लाइक व्हाट रीका के बारे में आप कुछ करें मुझे, सो दैट पीपल। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल Rika, it's a mother company to introduce liposoluble wax. Okay, 1996 में Rika wax लॉन्च हुआ था एंड इसके जो ओनर है मिस्टर मारियो पुग्लिसी, जो कि ये इटालियन ब्रांड है। सो ये थॉट था रीका वैक्स के पीछे कि जब हम कुछ ग्लोबली एक ऐसा कॉस्मेटिक बनाए, वर्ल्ड वाइड एक ऐसा कॉस्मेटिक हो जो कि बहुत ही स्किन फ्रेंडली हो, स्किन को नेचुरल हो, स्किन को कुछ एक नरिशमेंट एंड सूदिंग देने के साथ साथ, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सिर्फ शुगर का कॉन्सेप्ट था। सो रीका वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस एंड बहुत ही लोगों की पसंदीदा वैक्स है। ये वैक्स जो है क्यों अच्छा है, क्योंकि 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है सबसे पहले। कोई भी चीज जो नेचुरल बनी है, बिकॉज ये एक फीमेल की एसेंशियल नीड है। किसी को 15 डेज, किसी को मंथ, एवरी फीमेल जिसकी एक एसेंशियल नीड है उनको अपने बॉडी पे एवरी मंथ ये प्रोसेस लेना है, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना जरूरी था जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ हो और आपकी स्किन को कहीं से हार्म भी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, राइट। जैसे कि लोग कहते हैं कि लग्जरी वैक्सिंग इज गोइंग लग्जरी हो रहा है, बट नो, एसेंशियल ये वर्ड जो आपने यूज किया है, डेफिनेटली रियली एसेंशियल फॉर अ वुमन टू गेट वैक्स डन, अ गर्ल, वुमन, अ लेडी टू गेट अ वैक्स डन। बिल्कुल सही। तो मैम ये नेसेसरी क्यों है कि लाइक मेरा जो पहला एक क्वेश्चन है, जो सवाल है वो ये है कि व्हाई वी हैव टू यूज लाइक वैक्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। आपने कहा कि शुगर वैक्स, अभी तक हम लोग वही जान रहे थे शुगर वैक्स, बट इतना सालों से वो चल रहा है एंड देन थिंग्स आर बिकमिंग बोरिंग। एक ही चीज करना है, स्किन में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अभी क्या है कि लाइक डिफरेंट स्किन टाइप, बट व्हाई, क्यों नेसेसरी है, वो आप अगर थोड़ा सा हमें। जरूर फिजा, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि जैसे कि हम स्किन का फेशियल करने के लिए स्किन को एनालाइज करते हैं, तो स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल देते हैं ना फेशियल प्रोडक्ट्स। ऐसे ही वैक्सिंग के दौरान भी हमें स्किन को एनालाइज करना जरूरी है। अगर हमें होने वाली प्रॉब्लम से, स्किन में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनसे बचना है, उनको अवॉइड करना है, तो डेफिनेटली वी शुड चूज वेरिएंट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। जैसे कि नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है, तो हर स्किन के लिए अलग अलग वेरिएंट बने हैं ताकि इंडस्ट्री में हम इस प्रोडक्ट को और भी अच्छे लोगों को रिजल्ट दे सकें। ये बहुत जरूरी है और ये साइंस ऑफ वैक्सिंग भी कहता है
इसके पीछे जो लॉजिक है, साइंस ऑफ वैक्सिंग यही कहता है कि आप स्किन के अकॉर्डिंग वैक्स का जो वेरिएंट है वो चूज करो, क्योंकि रीका हैव मल्टीपल वेरिएंट्स, तो बहुत जरूरी है। ओके, हाँ, वेरिएंट की वजह से फ्लेवर्ड, जैसे सब डार्क चॉकलेट एंड आपका व्हाइट चॉकलेट, बनाना, स्ट्रॉबेरी, मुझे तो लाइक वो खाने के फ्लेवर्स समझ में आते हैं उनसे, एंड आई एम मेस्मराइज्ड। हाँ, यस, बहुत अच्छा स्मेल भी होने वाला है। लोग इसे फ्लेवर्ड वैक्स भी बोलते हैं एंड लोग इसे ऑयल वैक्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली रीका जो लिपोसॉल्युबल है, ऑयल बेस्ड वैक्स है, तो उसको ऑयल वैक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, ऑयल वैक्स भी कहते हैं। हाउ ऑफन टाइम गैप कितना होना चाहिए वैक्सीन के लिए? लाइक कुछ 3 डेज, बट कुछ क्वेरीज होते हैं कि 1 मंथ, कोई कहते हैं कि ये तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, बट सिंस कितना टाइम होना चाहिए हमें वैक्स करना चाहिए हमारे स्किन पे? फिजा, क्योंकि वैक्स किसके लिए होता है? आप बोलिए। स्किन से वैक्स किस लिए होता है? स्किन से हेयर को रिमूव करना है, और अगर हमारी स्किन पे हेयर नहीं है तो हम वैक्स नहीं कर सकेंगे। सो इट्स डिपेंड ऑन द हेयर फॉलिकल साइज। जो ग्रोथ होता है, हर किसी की स्किन का डिफरेंट नेचर है, उसकी हेयर ग्रोथ का डिफरेंट नेचर है, तो उसके अंदर जो कि क्योंकि एक हेयर जो बर्थ ले रहा है उसमें 3 लेयर्स रहती है, एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन। तो एनाजेन से वो बर्थ कैसे ले रहा है, हेयर फॉलिकल का क्या स्ट्रेंथ है, और सबसे मेन चीज कि उनका जो ग्रोथ का क्या पीरियड है। सच है, किसी को 20 डेज में ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, किसी को 1 मंथ में होता है, किसी को 40 डेज, डिपेंड्स ऑन द बॉडी टू बॉडी। तो जब जब जिसकी ये कहीं पे कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि आपको 15 दिन में ही लेना है या महीने में ही लेना है। जब आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉलिकल से हेयर काफी बाहर आके, जो कि कैटाजन से आके आपका लग रहा है कि अब उसका फॉलिंग स्टेज आ गया है, वो आपको दिख रहा है, वो आपको फील हो रहा है, उसी वक्त वैक्स का टाइम हो जाता है। बिकॉज वुमेन्स के जैसे एज वी ऑल्सो वुमेन्स एकदम डिसाइड नहीं होता है कि कब वैक्सीन कराए, इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमेशा पूछते हैं कि व्हाई 15 डेज, क्यों महीना? बट यस, जैसे आप एब्सोल्युटली राइट मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत तो ही मैम लाइक मेरा थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा, जिसके लिए आज हमने ये, यस मैम। नहीं, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन किया है, क्योंकि एवरी फीमेल, सबके माइंड में आती हैं चीजें कि हम मंथ में क्यों ले रहे हैं, 15 डेज में। तो मेरे ख्याल से उनको उनका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा कि वैक्स कब चाहिए होती है, जब हमारा हेयर ग्रोथ हमें दिखने लगता है, हमें फील होने लगता है, उस टाइम पर हमें वैक्स की नीड रहती है। राइट, एब्सोल्युटली राइट जी। तो मैम कैन वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए आज हम लोग लाइव हैं दोनों यहाँ पे। तो दैट इज कि what is and why we have to use cartridge wax? It is safe or it's not? Really interesting. So Rika Wax worldwide famous है, as well as India में भी। कार्ट्रिज वैक्स की बात करती हूँ तो डेफिनेटली कार्ट्रिज वैक्स आज के टाइम का सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है सैलून में। क्लाइंट की चाहत होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 के चलते लोगों के अंदर और अवेयरनेस आ चुकी है। सो अभी आज के टाइम में हर क्लाइंट की नीड है कि हमारे लिए कुछ हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ऐसा प्रोडक्ट यूज हो जो कि पर्सनल मोनोडोज हो, हम पे यूज हुआ, हम पे फिनिश, मतलब किसी और का यूज हमें नहीं चाहिए। तो कार्ट्रिज उसके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कार्ट्रिज आपके लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस तो होता ही है,
हाइजीन है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत क्विक एप्लीकेशन होती है एंड बहुत इक्वल एप्लीकेशन होती है और बहुत ही फास्ट टाइम है इसका, बहुत जल्दी भी हो जाती है, तो क्लाइंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और सबसे बड़ा एक हमें खुद को सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ हमने भी काम किया है। कार्ट्रिज में केबल्स है अवेलेबल लाइक जो और देयर सम पर्टिकुलर थिंग्स उसमें भी सॉरी, कार्ट्रिज वैक्स में भी सारे हमारे फ्लेवर्स हैं जी यस, जैसे कि हमारे पास जार के अंदर, जार वैक्स के अंदर वेरिएंट हैं, सेम हमारे पास कार्ट्रिज के अंदर भी सेम वेरिएंट हैं। आपको 10 to 12 वेरिएंट आपको कार्ट्रिज के अंदर भी मिलते हैं। और कार्ट्रिज क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, दीज आर ऑल कार्ट्रिज। सो अगर मैं आपको दिखाती भी हूं तो ये जो 1 कार्ट्रिज जो रहता है 100 ml इसका पैकेजिंग होता है और 100 ml कार्ट्रिज आपका फुल लेग्स फुल आर्म्स के लिए कंप्लीट होता है। सो दिस इज रियली वेरी गुड फॉर द फीमेल एंड बिकॉज आप देख रहे हो ये पैक रहता है, बिल्कुल पैक है, यहाँ से हाइजीन सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए भी अच्छा है। सो इसके अंदर आपको सारे वेरिएंट जो कि जार के अंदर है वो सब वेरिएंट मिलते हैं। आप इसको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज कीजिए और अपने पे वैक्स लीजिए। वाओ दैट्स ग्रेट, मतलब वैक्स भी हो रहा है एंड देन विद सेफ्टी मेजर्स के साथ। लाइक Yes. मेरा है आई एम यूजिंग माय ओन वैक्स एंड देन थ्रोइंग इट ऑफ, कोई और उसको नहीं यूज कर रहा है। एंड ग्रेट 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 आइडिया, बहुत अच्छा है मैम। तो इसमें मैम बेनिफिट क्या है, कार्ट्रिज वैक्स जो हम लोग करेंगे तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? गुड। कार्ट्रिज वैक्स के बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है जिसकी हम सबको इन दिनों बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर कोई खुद को सैनिटाइज कर रहा है और खुद को बहुत सेफ्टी हाइजीन, तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि हाइजीन मेंटेन करते, बिकॉज आप किसी और के लिए दूसरा वैक्स तो यूज कर नहीं रहे हैं, आपके लिए इंडिविजुअल जो ये 100 ml का कार्ट्रिज है ये पर्सनल आप ही पे यूज होगा सबसे। बिकॉज मैं फिर से दिखाना चाहूंगी, बिकॉज इसका जो नोजल है, ये नोजल आप देख रहे हो 3 सेंटीमीटर वाइड है, तो ये हम ओपन कर रहे हैं आपके पास, आपके लिए स्पेशली ओपन करके आप ही पे यूज कर रहे हैं। दूसरा इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, ये आपको हीट नहीं लगता, ये बिल्कुल गर्म नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर जो इसका नोजल बना था उसके अंदर से इक्वल एप्लीकेशन, उसके अंदर 3 सेंटीमीटर वाइड इक्वल एप्लीकेशन आता है, कहीं पे ज्यादा कम नहीं लग रहा। क्लाइंट का जो एक वैक्सिंग एक्सपीरियंस है, जो वेलनेस एक्सपीरियंस है, उसको एनहेंस करता है, उसको रीच करता है एंड क्लाइंट को कोई इसके साथ कुछ पेन का एहसास भी नहीं हो रहा। और सबसे अच्छा तो ये लगता है कि हाँ कोई स्टिकीनेस नहीं है, कुछ मेस नहीं हुआ और बहुत ही इंस्टेंट फास्ट टाइम के अंदर ही हो जाता है। और सबसे मेजर यूएसपी तो है कि हाइजीन के लिए सबसे बेस्ट है। बहुत वेरी 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 ग्रेट, मतलब इससे तो हमारे अभी के जो सिचुएशन है पेंडेमिक का वो पूरा सॉल्व हो गया। यस, वेरी ट्रू। एक के ऊपर जो स्पैचुला यूज हो रहा है दूसरे के ऊपर इट इज नॉट यूज, जस्ट somehow made up the use and then so it's a great idea। अभी फिजा क्या है ना, क्योंकि टाइम आ चुका है, सिचुएशन ऐसी है, किसी को नहीं पता कि किसी के अंदर कैसे क्या चल रहा है, तो उसको देखते हुए अब हम जार वैक्स है, जार में एक ही स्पैचुला लिया, सेम एप्लीकेशन फिर से डिप किया, तो ये एक हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड हमारे वैक्सिंग एक्सपीरियंस को भी बहुत अच्छा करता है। सबसे अच्छा यंग गर्ल्स के लिए कि उनको बिल्कुल उनको ये नहीं लगता कि कहीं से गर्म लग रहा है। सो बहुत ही राइट, उन लोगों को वो थोड़ा कंसर्न एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं वैक्स के लिए, बहुत डरते भी हैं कि हर्ट होगा, पेन होगा, इसको बहुत ज्यादा हो। आई थिंक ये सारे सॉल्यूशंस है इस। Yes, very true.
गोइंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि why it is important to let professionals do vaccines. हम घर पे भी तो कर सकते हैं, क्यों प्रोफेशनल्स? वैक्सीन इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, घर पे आराम से हो जाएगा, यूट्यूब चला लेंगे and we'll start vaccine. But why professionals? क्यों salon मुझे ऐसा लग रहा है फिजा, आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा है ये मेरे आज के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं सबसे एक यूएसपी इसको बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन था, ग्राउंड लेवल की आपने बात की कि लोग घर में भी तो वैक्स कर सकते हैं, तो सैलून में क्यों आते हैं प्रोफेशनल से वैक्स लेने? एक्चुअली रीका वैक्स जो है एक लिपोसॉल्युबल वैक्स है, डेफिनेटली एडवांस वैक्स है, इसकी टेक्निक्स भी एडवांस होंगी। सो शुगर वैक्स की बात तो बहुत अलग थी, लेकिन ये बहुत एडवांस वैक्स है, इसके लिए इसकी टेक्निकलिटी भी उतना ही एडवांस होना जरूरी है। और अगर कोई घर में वैक्स कर रहा है, मे बी वो अपनी स्किन के साथ उसके प्रॉपर टेम्परेचर का उसको आइडिया नहीं है, कितना मेल्ट होना चाहिए, और उसकी एप्लीकेशन उसकी पुलिंग का प्रोसेस ठीक नहीं है, मे बी अपनी स्किन को कुछ हार्म कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है लिपोसॉल्युबल वैक्स, रीका वैक्स की बात कर रही हूँ, सैलून में जाना, प्रोफेशनल्स के हाथ से ये थेरेपी लेना आपके लिए बहुत सेफ रहता है। और सबसे अच्छी चीज है कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड को यूज कर रहे हैं, और जो थेरेपिस्ट हैं उनके हैंड भी बहुत ही एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट है, उसके पास अच्छा नॉलेज है, तो आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होता, और स्किन का ग्रोथ भी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती रहती है। ओके, राइट। हाँ, बिकॉज मैंने देखा है लेडीज वुमेन्स डे घर पे भी दे आर डूइंग दीज थिंग्स, बट सिंस आई डोंट नो, आई एम नॉट यूज्ड टू, बट मुझे लगा ये एक सवाल है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा जो ये वॉच कर रहे हैं, कि यस इट इज लाइक अ ग्रेट थिंग कि सैलून आ रहे हैं तो क्यों, व्हाई? दिस इज राइट, आपने एकदम जजमेंट दिया मेरे क्वेश्चन को। नहीं, बिकॉज क्या होता है ना, आज का टाइम ऐसा है, हर कोई वैल्यू फॉर मनी चाहता है। आपका क्वेश्चन बहुत सही था। तो अभी लोगों के साथ क्या है कि चलो हमने वहां जाके भी यही ब्रांड लेना है, इसको हमने कहीं से भी जैसे भी करके अरेंज कर लिया। ब्रांड के साथ साथ उसकी टेक्निकलिटी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी एप्लीकेशन, पुलिंग, बिफोर क्या अप्लाई करना है, कितना उसको स्ट्रेच करना है, कितना जेंटल हैंड रखना है, बाद में पोस्ट एप्लीकेशन क्या देनी है, इन सब चीजों के बिना कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। क्लाइंट को भी बहुत जरूरी है, सैलून में आके आप प्रॉपर वैक्सीन लेते हैं तो एक ब्रांड की भी खूबसूरती बनी रहती है, और बट ऑब्वियस आप भी जिस लिए वैक्स ले रहे हैं आपकी खूबसूरती भी मेंटेन रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, राइट। सो मेरा दूसरा सवाल रहेगा आपसे कि सेंसिटिव पार्ट्स के लिए क्या आप कोई ऐसा वैक्स रेकमेंड कर सकते हो जो सिर्फ सेंसिटिव एरियाज के लिए है? Also interesting question. Yes, Fiza, we have some special wax, Brazilian wax, okay? Brazilian wax, which is this triple-S wax, जैसे कि आपने अभी पूछा, जो कि स्पेशल सेंसिटिव जोन के लिए होती है, लाइक फेस, अंडर आर्म्स, बिकनी, जो भी स्मॉल एरियाज पे हमें वैक्स करना है, क्योंकि हमारा फेस, अंडर आर्म्स सब बहुत सेंसिटिव जोन में रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग ब्राजीलियन वैक्स यूज करते हैं। रीका का एवोकाडो वैक्स है, जो कि जिसको ब्राजीलियन वैक्स उसके ऊपर मेंशन है। दूसरे बॉडी वैक्स होते हैं, हम एक ही बार एप्लीकेशन करते हैं उनका, बट ब्राजीलियन वैक्स में हम 2 टाइम्स, डबल टाइम एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो जस्ट उसकी एप्लीकेशन होती है, उसी से रिमूवल होता है, और हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेंसिटिव जोन को ब्राजीलियन वैक्स के साथ ही रिमूव करना है। ओके, उसमें हम लोग स्ट्रिप यूज नहीं करते, मतलब स्ट्रिप वैक्स में नहीं यूज करना है? नो, स्ट्रिपलेस, तभी इसको ब्राजीलियन वैक्स को स्ट्रिपलेस वैक्स बोला जाता है। हम स्ट्रिप्स को फेस पे यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक्चुअली बट वो रिमूव हो जाता है बहुत इजीली, बहुत इजीली रिमूव होता है। वैक्स की एप्लीकेशन होती है, उसी को हम लोग ड्राई, जस्ट
वैक्स लेते हैं, लगाया, उसी को जस्ट सेटल डाउन किया, रिमूव कर दिया। सो दिस इज स्ट्रिपलेस वैक्स। ओके, जहां से भी हमें वैक्स लेना है, अगर हम आईब्रोज भी कर रहे हैं, जस्ट वैक्स लिया, अपने स्पैचुला को यहीं पे होल्ड रखा, रिमूव इट। क्योंकि अभी ट्रेंड आता जा रहा है कि वैक्सिंग को भी जो आईब्रोज हैं उनको भी वैक्सिंग के साथ रिमूव, जो कि इंटरनेशनल ट्रेंड था, बट अब इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है। तो रीका वैक्स के साथ बहुत से लोग बहुत खूबसूरती से आईब्रोज भी करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसका कभी हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, होगा तो हम लोग कभी एक लाइव भी दिखाएंगे इसको कि हाउ वी आर डूइंग इट, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग मुझे तो लग रहा है। बिकॉज ये एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे लोग वैक्स करने से ही डरते हैं। निकल जाएगा, हो जाएगा। जो भी परफेक्ट हैंड्स हैं, देखो रीका एक एडवांस वैक्स है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में बहुत ऐसे ऐसे हमारे चैनल पार्टनर्स भी हैं, दे आर यूजिंग वेरी वेल, उनका थेरेपिस्ट भी बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमें एक बार उसका टेक्निक आना चाहिए कि अगर आपको हमने एक चीज सिखा दिया कि आपको अप्लाई करना है एंड उसके बाद ड्राई करके निकाल देना है, तो इट्स वेरी इजी। सो आप जरूर कभी इसका आप आगे चाहेंगे तो हम फिर से सेशन, प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे। यस मैम, ट्रेनिंग तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, बिकॉज आई थिंक घर पे जिन लोग इसको ट्राई कर रहे हैं या कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। बट सिंस यस, अभी जैसे जैसे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, द आंसर्स यू आर गिविंग अमेजिंगली, these are like, इससे बहुत क्लैरिटी हो रहा है कि why we have to visit salon with why professional hands to do, because उन लोगों को शायद एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग के साथ they get education, अगर एक सिंपल वैक्स भी हो तो हाउ टू डू इट, ये एक लाइक इट्स ग्रेट ग्रेट, आई कैन से दैट। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी हमारा नेक्स्ट ब्राइडल सीजन आ रहा है, तो ब्राइडल सीजन में क्या है कि ब्राइडल के लिए सारी चीजें स्पेशल होती है, स्पेशल फेशियल, स्पेशल पेडी मैनी। तो वैक्स क्या ऐसा कि सिर्फ ब्राइडल्स या फिर इन लोग बहुत लग्जरियस सोचते हैं कि वी हैव टू गो, नॉट एक सिंपल वैक्स से काम करेगा, कुछ लग्जरी करना है, तो इसके लिए रीका में क्या है मैम, क्या कर सकते हैं? ओके, सो इसके लिए भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है। ब्राइडल के लिए भी हमारा प्रीमियम रेंज, रीका के अंदर प्रीमियम रेंज भी आता है एज वेल एज लग्जरी भी। प्रीमियम में मैं जरूर बताना चाहूंगी, ब्राइडल के लिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो डेफिनेटली वी हैव गोल्ड वेरिएंट, पर्ल वेरिएंट एंड आर्गन। ये तीन वेरिएंट जो हमारे हैं ये ब्राइडल के लिए हैं। ये क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ब्राइड टाइम पे, मैरिज के टाइम पे हर कोई खुद को एक थोड़ा सा उसको एक ल्यूमिनिसिटी, रेडिएंट इफेक्ट एंड स्मूथनिंग, नरिशमेंट कुछ उसको, तभी तो बॉडी पॉलिशिंग भी लेते हैं। सो रीका जो गोल्ड वैक्स है, पर्ल वैक्स है, इनका इफेक्ट लाइक बॉडी पॉलिशिंग के रिजल्ट को भी एनहेंस कर देता है। सो आपका बॉडी में एक शीन, एक एक्स्ट्रा नरिश और बहुत बहुत स्मूथनिंग हो जाता है। सो ये सब ब्राइडल के लिए, एंड एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम इसको देखते हैं, उसका जब एप्लीकेशन हो रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है खुद को देखने में भी, एंड बाद में तो उसका रिजल्ट अच्छा लगता ही है। सो पसंद करते हैं लोग इन प्रीमियम वैक्स को भी बहुत। मतलब जो ब्राइड है उन लोग पे वो फील आ जाएगा ब्राइड होने का, सिर्फ एक सिंपल वैक्सिंग को भी हम लोग करके ना, राइट मैम? पर्ल है, वी हैव gold, pearl and argan. We have three variant, yes, in premium line. Okay. ब्राइड तो एकदम मेस्मराइज हो जाएंगी पहले कि लाइक वाओ, एक तो वैक्स इतना बढ़िया, एंड देन जिन लोग अपने आप को पैम्पर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनके लिए ये वाला आई थिंक सेगमेंट विल बी वेरी 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 नाइस। ट्रू, क्योंकि ब्राइडल को जनरली फेशियल,
डायमंड फेशियल, बहुत कुछ ऐसा रहता है। सो एक उसी के बीच में एडिशनल ये वैक्स भी अपना काफी अच्छा रोल प्ले करती है। राइट। और इसमें जो आप लोगों ने ये बताया है, लाइक सच में उनको वो फील आ जाएगा कि शादियों में पहले जैसे रिचुअल्स होते थे उसके पहले ही दे आर गेटिंग गोल्ड ऑन देयर बॉडीज। तो पॉलिशिंग के साथ साथ वैक्सिंग में भी गोल्ड पर्ल दे आर यूजिंग। यस क्वीन यस जैसा इफेक्ट आ जाएगा पहले से ही, यस, बिल्कुल पहले से ही क्वीन वो जैसा फील इफेक्ट रहेगा। आ जाएगा। यस यस। तो मैम अभी और कुछ बताना चाहते हो आप रीका के बारे में हमसे? कुछ स्किन के बारे में आप शेयर करो, समथिंग लाइक आप फिर से एक बार आप बोलेंगे, मैंने सुना नहीं प्लीज। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहते हो मैम, हमें कुछ टिप्स देना चाहते हैं? हाँ, रीका के लिए अगर आज आप जानना चाहते हो तो रीका बिकॉज वर्ल्ड वाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबकी चाहत है, स्पेशली कार्ट्रिज वैक्स नाउ-ए-डेज ट्रेंड में है। 2-3 साल पहले से काफी अच्छा मूव कर रहा था, लेकिन फिजा अभी ड्यू टू कोविड-19 के टाइम पे उसके बाद से अगर मैं बोलूंगी आई मस्ट से रीका कार्ट्रिज का बहुत ही एकदम ट्रेंड आ गया, जैसे बस क्रिएट हुआ इसके साथ बहुत, और लोगों की एक नीड बन गया कि अब हमें अगर अपने आप को, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन ये वेलनेस इंडस्ट्री है, इसके अंदर लोगों का खुद को अपडेट रखना और एक वो जो एक चॉइस रहती है, एक वो टेस्ट रहता है, लोग वैसा तो नहीं छोड़ सकते। उसके चलते अगर मैं वैक्स की बात कर रही हूँ, कार्ट्रिज बहुत ही पॉपुलर हो गया एंड डेफिनेटली मेरी भी फर्स्ट चॉइस यही रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने लिए एक बहुत ही सेफ्टी वाला कुछ प्रोडक्ट यूज करना। प्लस रीका के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कुछ डूज एंड डोंट्स रहते हैं। आपको रीका वैक्स होने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग होते हैं रीका वैक्स करा के उन्होंने बहुत ही टाइट क्लोथ्स पहने हैं या कभी बहुत टाइट स्लीवलेस भी पहना है, या उसके नेक्स्ट डे उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी स्क्रब लगाया या लूफा लगा दिया, कुछ सोप ऐसा। थोड़ा सा हमारा स्किन का जो एक सुपरफिशियल लेयर है, जो हाइड्रोलिपिड लेयर है, जब हम हेयर रिमूव कर रहे हैं, हेयर पुल हो रहा है, तो जो हाइड्रोलिपिड लेयर है वो थोड़ा सा एसिड मेंटल ब्रेक भी होता है। उसको 1 और 2 डेज चाहिए वापस अपनी एज इट इज कंडीशन में आने के लिए। तो इट्स बेटर कि हमें रीका वैक्स होने के बाद नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमें कुछ भी हार्श सोप, हमें कोई लूफा, कोई स्क्रब कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, डीओ नहीं लगाना चाहिए। एंड क्या करना चाहिए, हमें उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। हम अपनी स्किन को, बिकॉज हेयर निकल गया स्किन के ऊपर से, स्किन का डेड लेयर भी रिमूव हो गया, स्किन की टैनिंग भी रिमूव हो गई, क्योंकि रीका जिसके लिए फेमस है, रीका की यूएसपी है कि रीका के साथ बहुत अच्छा स्किन टैन रिमूव होता है, तभी तो सब लोग रीका को लेना चाहते हैं। इतना होने के बाद हमें अपनी स्किन को बहुत ही मॉइस्चर रखना बहुत जरूरी है, स्किन को सूद रखना जरूरी है। हम लोग पोस्ट लोशन तो लगाते हैं उसके लिए, लेकिन डेफिनेटली वी शुड यूज एनी गुड प्रोडक्ट फॉर अवर स्किन, जो वैक्स होने के बाद हमें अप्लाई करते रहना है। राइट, ये तो पता ही नहीं था मैम, बिकॉज वैक्सिंग के बाद जो हमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स है एंड देन आफ्टर केयर क्या लेना है, ये आपसे पता चला। तो क्या रीका में भी कुछ ऐसा है, आफ्टर केयर कुछ है जो हम वैक्स के बाद यूज कर सकते हैं, मतलब नॉट इन जहाँ पे करे बट घर पे यूज कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली यस। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है रीका, जैसे कि रीका मदर कंपनी है लिपोसॉल्युबल वैक्स को लॉन्च करने में, ऐसे ही रीका ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है एक होम केयर प्रोडक्ट लॉन्च करके। मैं उसके बारे में शेयर जरूर करना चाहूंगी, जिसका नाम है कामिंग जेल।
ओके, कामिंग जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रीका का जो अपुंशिया ऑयल से बना हुआ है। कामिंग जेल एक लोशन बेस पर है। जो लोग जनरली लोग अपनी बॉडी पे निविया, पॉन्स कुछ भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि स्किन ड्राई रहता है, तो वो थोड़ा सा हेवी होते हैं, थोड़ा सा ग्रीसी होते हैं। और अगर मुझे लगता है अभी लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट की नीड होती है जो लगाएं और एकदम से सेटल हो जाए स्किन में, उसमें कोई स्टिकीनेस, कुछ चिपचिपा कुछ भी ना रहे। सो हमारे पास जो कामिंग जेल है, रीका का कामिंग जेल जो है, रियली इट्स ए वंडरफुल प्रोडक्ट, जिसका नाम ही कामिंग जेल है। वो आपके वैक्सिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है। आप उसको डेली अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए और ये बहुत अच्छा, आप सैलून से आपने सैलून में ही क्लाइंट को आफ्टर वैक्स, पोस्ट लोशन के बाद आप क्लाइंट से थोड़ा सा ये उसके सामने अप्लाई करवाइए। उस टाइम पे क्लाइंट उससे फील कर लेता है कि वाह क्या फ्रेग्रेंस है, कितना लाइट है, नॉन स्टिकी नहीं है, तो उसको लेने में भी बहुत इजी रहता है। और क्लाइंट इसको डेली डे एंड नाइट आफ्टर बाथ वो अपनी स्किन पे अप्लाई करते रहें, तो उनका स्किन भी सेटल रहेगा। और स्किन में अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ हमारी, क्योंकि बाहर बिकॉज उस प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमें फ्री रेडिकल अटैक से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट्स ए वेरी गुड प्रोडक्ट, हमें डेली अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल मैम, नाम में ही काम है, बिकॉज आपने बोला है कामिंग लोशन, तो इतना रिलैक्सिंग सूदिंग है, सुन के ही लग रहा है। तो आफ्टर वैक्स, बिकॉज नॉर्मल तो मॉइस्चराइजर्स लोग यूज करते ही हैं, बट आई थिंक वैक्सिंग के बाद स्किन को जो एक चाहिए, आई थिंक ये लोशन ये उसको पूरा करेगा। यस, एंड स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सेंसिटिव स्किन हमेशा हीट में रहती है, इरिटेशन में रहती है, ड्यू टू वेदर, ड्यू टू सम लाइट्स, कुछ भी बहुत जल्दी वो इरिटेशन में आती है। तो हीट में और इरिटेशन की स्किन को हमें काम करना होता है, तो स्पेशली सेंसिटिव के लिए भी बहुत अच्छा है और ऑल स्किन टाइप है। ओके, तो मैम बस एंड की तरफ है हम लोग। तो हमारा अभी देखिए, इंडिया में तो फेस्टिव सीजन है ही है, हर त्योहार सब मिल के मनाते हैं, जम के मनाते हैं। यस यस, दुर्गा पूजा इज समथिंग लाइक जो वेस्ट बंगाल का हार्ट फेस्टिवल है, जो हर एक तरीके के लोग दे आर यूज, मतलब बहुत मजे से। आई नो इट्स नॉट लाइक लास्ट ईयर जैसे, बट फिर भी लेडीज को तो बस एक बहाना चाहिए वुमेन्स को तैयारी करने के लिए, सजने के लिए, कि वी बस एक ओकेजन दे दो एंड देन वी आर रेडी टू रॉक। तो ऐसे कुछ हमारे क्लाइंट्स को आप टिप्स देना चाहते हो? अभी क्या है ना कि जैसे आपने मेरे साथ शेयर किया दुर्गा पूजा के लिए, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, हम लोगों ने भी सुन रखा है कि ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेशियस और एक बहुत ही बिग फेस्टिवल है वहाँ के लिए। एंड यस, अच्छा लग रहा है कि चलो इंडिया में कहीं से कुछ एक फेस्टिव की स्टार्टिंग हो रही है, तो लोगों के अंदर एक क्रेज, पॉजिटिव वाइब जी। सो ये है। एंड इस टाइम पर भी आपके लिए वेक्स के लिए भी मेरे को लग रहा है सैलून में काफी लोगों का आना जाना रहेगा, खुद को रेडी करने के लिए, खुद को वेल अप टू डेट करने के लिए। तो इस टाइम पर भी आप अपनी कार्ट्रिज वैक्स है या अदर वैक्स या अदर सर्विसेज हैं, उनको काफी अच्छे से उन तक पहुंचा सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो होते ही रहेंगे, बट सिंस क्या है कि हमें उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके, जैसे अभी ये जो फेस्टिव चल रहा है, तो वी थॉट व्हाई नॉट कार्ट्रिज इज पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ, तो वील सेलिब्रेट पूजा आल्सो विद कार्ट्रिज वैक्सिंग, इसमें हाइजीन भी हो जाएगा, जैसे आपने बोला सेफ्टी मेजर्स भी है, एंड देन उसके साथ में हम लोग हमारे क्लाइंट को पैम्पर भी कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। So we are on to like ending. अगर आप कुछ बोलना चाहें, something natural for skin and hair. Yes, सबसे पहले तो ये जो आपके साथ मेरा सेशन रहा बहुत इंटरेक्टिव था, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आज हम लोगों ने, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे से जो भी पूछे, मैं पूरा उम्मीद कर रही हूँ कि हमने क्लाइंट को भी कुछ से, जो भी हमारे साथ इस टाइम पर हमें सुन रहे हैं, सो उनकी कुछ क्वेरीज को हमने सॉल्व किया होगा। इसके साथ साथ रीका वैक्स अपने आप में एक बहुत ही
आई मस्ट से बहुत ही एक हाइजेनिक एक ऐसी सर्विस है कि वैक्स जार के साथ साथ आप रिफिल को प्रमोट करते हैं, या क्लाइंट आता है आपके पास कार्ट्रिज वैक्स लेने, तो उसको उससे बहुत ही बेनिफिट और भी मिलने वाले हैं। प्लस मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे पास रीका के साथ साथ हेड टर्नर में अभी हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली एक न्यू प्रोडक्ट है जो कि कलकत्ता में फर्स्ट टाइम हम लॉन्च करने जा रहे हैं हेड टर्नर्स के साथ। नेचुरिका उसका नाम है। ये रीका फैमिली का ही एक ग्रीन लाइन, नेचुरल ग्रीन लाइन प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्कैल्प ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट है, क्योंकि आज का जो ट्रेंड आ चुका है, लोग जनरली स्किन हो, हेयर हो, सबके लिए कुछ नेचुरल की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। सो इसके साथ अपने स्कैल्प एंड हेयर में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं फिर से कहूंगी कि हेड टर्नर के साथ अभी हम कलकत्ता में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सो गाइस, आप सब लोग हेड टर्नर में जाके इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा फिजा आपके साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्प मिला होगा इससे। बिल्कुल मैम, एक अमेजिंग सेशन था जिसमें लाइक मुझे भी लगता है कि लोगों के बहुत सारे क्वेरीज जो थे वो डाउट क्लियर हुए। एंड सच में यू आर एन अमेजिंग पर्सन with Rika Head Turners. It was like I'm really thankful कि आपने like इतने सारे questions थे जिनके एकदम perfect answers, Thank you, to the point, and then एकदम सरल शब्दों में। So really amazing, really amazing. So फिजा, हमें जब भी हम किसी इस तरह के सेशन में होते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे उन बातों को समझना। उसके लिए मीडियम हम कुछ भी चूज करें, लेकिन जो ऑडियंस है उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। तभी हमारा मैसेज उन तक जाएगा। Yes, absolutely. Yes. So thank you ma'am for your time. Thanks a lot. थैंक यू सो मच फिजा, आपने हमारे साथ ये जो एक आज सेशन रखा। एंड हेड टर्नर के लिए थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। आई विश फॉर एवरीवन, आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड दुर्गा पूजा आने वाली है, तो सबके लिए खूब अच्छा सा रहे, आप इंजॉय करें इस फेस्टिव को खूब अच्छे से, खूब इंजॉय करें। मैम बिल्कुल बिल्कुल, आप भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Bye bye.